बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 34। आगरा 7 अक्टूबर सन 1939। चाह की जड़ काटनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि शाखों, डालियों और पत्तों को काटते काटते उसकी जड़ को जहाँ से मन और माया की उत्पत्ति है काटना चाहिए। और सब चाहें आर्जी हैं, केवल सूरत को मालिक से मिलने की चाह दायमी है। फरमाया है कि चाह की जड़ काटनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आदि में जहाँ से मन और इच्छा की उत्पत्ति हुई है वहाँ तक चाह की जड़ है। इसलिए शाखों, डालियों और पत्तियों वगैरह को काटते काटते उस जड़ तक को काटने का जतन करना चाहिए। और ये उनको दवा देने से नहीं होगा, बल्कि जब ये कुदरती तौर पर कटेंगी तब ऐसा नतीजा निकल सकता है जो परमार्थ में फायदेमंद हो। यहाँ ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब चाह की जड़ काटने को कहा है तो उसमें परमार्थ की चाह भी आ गई। ये बात नहीं है। लफ्ज चाह का भले ही इस्तेमाल कर दिया जावे, वरना वो इस मानी में चाह नहीं है जिस मानी में कि मन और माया द्वारा चाह पैदा हुई है और होती है। तन और मन करके जितनी चाहें हैं वे सब झूठी, आर्जी, हमेशा कायम न रहने वाली और बेकार युक्त हैं। इसका तफसील के साथ नीचे बयान किया जाएगा। बरक्स इसके सुरत किसी खास उपाधि के कारण मालिक के प्रेम में प्रेममय और आनंद में आनंदित नहीं हो सकती थी। उस उपाधि को दूर करने के लिए वो यहाँ मन और माया के देश में भेजी गई है। मालिक के चरणों का रस और आनंद प्राप्त करने की प्यास उसमें बराबर मौजूद है। प्यासी वो आई है और जब तक यहाँ है तब तक वो प्यासी ही रहेगी, क्योंकि मन और माया के देश में उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जब वो उपाधि जिसके कारण उसका यहाँ आना हुआ है दूर हो जाएगी, तब वह लौटकर अपने निज धाम में मालिक के चरणों में जा समाएगी और प्रेमरत हो जाएगी। तब ही वह तृप्त, शांत और संतुष्ट होगी। उससे पहले अनंत काल से वो यहाँ है और चाहे जिस मुद्दत तक अब और रहना पड़े, कभी तृप्त, शांत और संतुष्ट नहीं हो सकती। वो प्यास उसकी कुदरती और दायमी है और वह जरूर एक दिन तृप्त, शांत और संतुष्ट होगी। इसका बंदोबस्त मालिक ने आप किया है। कुदरती व दायमी और मसनूई व आर्जी चाह में ये फर्क है और उसकी ये पहचान है कि मसनूई व आर्जी चाह के लिए जतन करने की जरूरत होती है। मन और माया की कोई चाह बिना जतन के नहीं पूरी हो सकती। बरक्स इसके सुरत में जो प्यास है उसके लिए जतन करने की आवश्यकता नहीं है। वो बिना जतन और प्रयास यानी मेहनत के स्वयं प्राप्त और पूरी होगी और तृप्त व संतुष्ट होगी। सुरत को अपने अंशी शब्द स्वरूप मालिक की जानिब कुदरती और खवासी कशिश और आकर्षण है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम में जतन और सोच विचार नहीं है। जो मसनूई यानी बनावटी और आर्जी यानी हमेशा नहीं रहने वाली चाह है, वह कभी हमेशा के लिए पूरी नहीं हो सकती। कभी कुछ दर्जे में पूरी होगी और मालूम होगा कि तृप्त और शांत हो गई, मगर फिर अतृप्ति और अशांति पैदा हो जाएगी। ये दुनिया जो कुछ दे सकती है और मुहैया कर सकती है, वह सब मिल जाने पर और मुहैया हो जाने पर भी मन और माया की कोई ऐसी चाह नहीं है जो तृप्त और शांत हो जाए। अतृप्ति और अशांति हमेशा बनी रहेगी। यहाँ कनक और कामनी की दो चाहें मुख्य हैं। इनसे और सब चाहें पैदा हो जाती हैं। कनक में इस देश का कुल सामान, संपत्ति वगैरह आ गया और उसमें
जो कशिश होती है वह कामनी है। दुनिया भर की जितनी चाहें हैं वे सब कनक और कामनी में आ जाती हैं, अथवा वे सब कनक और कामनी के भिन्न भिन्न रूप हैं। कनक और कामनी की कोई भी चाह मन ने उठाई तो उसके उठाने में तपन, फिर उसके हासिल करने के लिए जो जतन और मेहनत करने पड़ते हैं उसमें तपन होती है। अगर वो हासिल न हो तो तपन, और अगर हासिल हो जाए तो उसके भोगने में तपन। ये मन और माया का देश ही तपन रूप है। भोग भोगने में सबसे ज्यादा तपन है। जिस घाट से मन किसी भोग की चाह उठाता है उससे नीचे और बाहर धार भेजी जाए तब उसका भोग किया जा सकता है। हर भोग के भोगने में नीचे उतार और बाहर बिखेर होता है, यही तपन है। नीचे उतरता चला जाता है और जिस कदर नीचे उतार होता है उसी कदर ज्यादा तपन होती है। अगर ऊपर चढ़े और अंतर में सिमटे तो शीतलता प्राप्त हो। चाह दो तरह की है, एक कुदरती और दूसरी जो उपाधि से पैदा होती और बढ़ती है। कुदरती चाहें भूख प्यास वगैरह हैं और ये उम्र के हिसाब से अपने वक्त पर पैदा होती हैं। इनके अलावा जो चाहें हैं वो मन जो कि उपाधि की जड़ है उठाता है और उसको बढ़ाता है और कार्रवाई कराता है। जो चाहे कि उपाधि द्वारा उठती हैं वे तो उपाधि हैं ही, मगर जो कुदरती चाहे हैं वो भी क्षणभंगी और आर्जी हैं। भूख लगी तो खाने की चाह हुई, खाना खाया तो मालूम हुआ कि वो चाह तृप्त हो गई, मगर फिर भूख लगेगी, फिर वही चाह उठेगी। दूसरे उपाधि करके जो चाहें कनक और कामनी की उठती हैं उनको पूरा करने के लिए भी खाने वगैरह की चाह होती है कि अच्छा और ताकतवर खाना खाया जाए तो जिसमें ताकत आवे और मजबूत बने, ताकि उन चाहों को पूरा करने के लिए जतन और मेहनत कर सके। सुर्त में जो कुदरती प्यास और चाह है वो दवामी है। यहाँ और सब चाहे वे कुदरती ही हो, आर्जी और क्षणभंगी हैं। इसलिए महज कुदरती होने से दोनों का रूप एक नहीं हो सकता, बल्कि एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह सूरत और शब्द में जो बाहमी कुदरती कशिश है उसको प्रेम कहते हैं, उसका नमूना यहाँ भी है। उसको यहाँ प्रेम कहते हैं, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मछली को पानी के साथ कुदरती कशिश है और वो ऐसी है कि अगर उसका पानी से वियोग हो तो वो प्राण दे देगी। ये कशिश है तो कुदरती, मगर आर्जी और बनावटी आर्टिफिशियल कृत्रिम है। मछली के जिस्म की बनावट ही ऐसी बन गई है कि वो बिना पानी के नहीं रह सकती। बाद इस जिस्म की मौत होने के जब दूसरे जिस्म और योनि में जाएगी तब वह कशिश गायब हो जाएगी। इसलिए मछली की पानी के साथ जो कशिश है वो वह कुदरती और अपने नमूने के हिसाब से पूरे दर्जे में उसका इजहार है, मगर उसकी कुछ हैसियत नहीं है, वो आर्जी है। मछली और जल के अलावा यहाँ और भी कुदरती कशिश के नमूने हैं, जैसे पतंग और दीपक, चात्रिक और स्वाति, माता और पुत्र वगैरह वगैरह। सूरत और शब्द में जो कुदरती कशिश है वो दायमी यानी हमेशा कायम रहने वाली है, वह प्रेम रूप है। जो प्रेम रूप प्यास, आस, अभिलाषा और चाह है उसको जगाना और बढ़ाना हर एक परमार्थी को जरूरी है। और जो क्षणभंगी और आर्जी चाहें हैं उनको काटते जाना चाहिए। अलबत्ता जो कुदरती चाहें मसलन भूख प्यास वगैरह हैं उनमें तो बदर्जे लाचारी बरतना पड़ेगा। मन और माया के देश की हर एक चाह यानी आस के साथ त्रास लगी हुई है। जब त्रास पैदा होती है तब बड़ी तकलीफ होती है, त्रास के बाद निराश होता है। मगर कमबख्ती ये है
कि एक आस और चाह से निराश होता है, दूसरी उसी किस्म की आस और चाह फिर उठाता है। काल और माया ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि जीव बराबर आस त्रास और निराश के चक्कर में चला करता है। सूरत के पीछे काल ने अपना एजेंट मन लगा दिया है, जो फुरना और चाह उठाता है, और माया ने काया बनाई है, जिसके जरिए मन कार्रवाई करता है और कराता है। गो तन और मन दोनों जड़ हैं, सुरत की ताकत से काम करते हैं, लेकिन सुरत इस वक्त और इस जगह गुम है। आस त्रास में बरतते बरते जब इस देश से निराश हो, तब सुरत बरामद होगी और उसकी असली प्यास और आस जागेगी। वैस वक्त संतों के पधारने और शरीर तौर पर दखल देने का है। उससे पेशतर गो अंतर्गत मालिक की मौत प्रेरक है, मगर कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती जो इस देश से छुड़ाकर सूरत को निज धाम में ले जावे। उस वक्त सूरत ही नहीं चाहती है, क्योंकि वह मन और माया के जेर असर है। अगर मालिक चाहे तो जबरदस्ती भी मन और माया को हटा सकता है, परंतु वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ता। जबरदस्ती करना दयालुता के अंग के खिलाफ है। काल जबरदस्ती करता है, उसने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है, और जहां तक उसका बस चलेगा वो ऐसे जतन बराबर करता रहेगा कि जिसमें ये जनता और मरता रहे। काल को इसमें आहार मिलता है, उसी तरह से जैसे गोश्तखोर आदमी या जानवर मार काट कर आहार करते हैं। मौत के वक्त बाल से भी बारीक रास्ते पर ले जाकर जीवों को डालता है, और वे बमूजी अपनी अपनी चाहों और ख्वाहिशात के कट कट कर नीचे गिरते हैं, जहाँ की नरकों के कुंड भरे हैं, और ऐसी तकलीफ होती है कि बयान नहीं की जा सकती। वही रास्ता जंतरी है, उस जंतरी में आता है तब जन्म होता है, और उसमें से जाता है तब मृत्यु होती है। भोग विलासों व यहाँ के सुखों की चाह और ख्वाहिश की वजह से जीव यहीं रहना चाहता है, और काल अपना आहार लेने के लिए उस जंतरी में से खींचता है, जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है, मगर काल को उसकी कुछ परवाह नहीं। जिसने काल और माया के देश की चाहों का शोधन करके उनको छोड़ दिया और काट दिया है, और जिसमें सूरत बरामद हो गई है, वह खुशी खुशी उस रास्ते पर जाएगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ जबरदस्ती में होती है। सूरत को शब्द में कुदरती कशिश और प्यार है। शब्द की धार जो अंतर में आ रही है वही शीतल है। उसकी तरफ जाने में बजाय तकलीफ के बड़ा आनंद होता है।